रोहन नाम का एक लड़का था जिसे फोन की बहुत बुरी लत थी। वह खाना खाते समय, पढ़ाई करते समय और यहाँ तक कि रात को सोने के बाद भी कंबल के अंदर छिपकर घंटों गेम खेलता रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते, पर वह किसी की नहीं सुनता। एक रात रोहन अपने फोन में खोया हुआ था। अचानक फोन की स्क्रीन से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि रोहन की आंखों में जलन होने लगी, लेकिन वह फोन छोड़ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे फोन के अंदर से कोई उसे पुकार रहा है। फोन का साया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। रोहन ने देखा कि फोन की स्क्रीन से लंबी, काली और चिपचिपी उंगलियां बाहर निकल रही हैं। वह डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह साया पूरी तरह से बाहर आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें फोन की स्क्रीन की तरह चमक रही थीं। उस साये ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें फोन इतना पसंद है कि अब तुम फोन के अंदर रहोगे और मैं तुम्हारी जगह इस दुनिया में रहूंगा। कैद और खौफ। धीरे धीरे रोहन का शरीर धुंधला होने। कैद और खौफ। धीरे धीरे रोहन का शरीर धुंधला होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि उसे कोई खींचकर फोन की छोटी सी स्क्रीन के अंदर ले जा रहा है। उसने देखा कि स्क्रीन के अंदर हजारों और बच्चे भी कैद हैं, जिनकी आंखें खाली थीं और वे बस पागलों की तरह गेम खेल रहे थे। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, मुझे फोन नहीं चाहिए। नींद खुली या हकीकत? तभी रोहन की आंख खुली। वह पसीने से लथपथ था। उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। वह एक सपना था, लेकिन जब रोहन ने आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और वही नीली चमक दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी। उस दिन के बाद रोहन ने फोन को हाथ लगाना कम कर दिया। उसे अब भी कभी कभी रात में फोन की टूटी हुई स्क्रीन से फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। सीख, फोन मनोरंजन के लिए है, लेकिन अगर आप इसे खुद पर हावी होने देंगे तो यह आपकी असली दुनिया और आपकी पहचान छीन लेगा। रोहन का फोन अब पुराना हो चुका था, लेकिन वह उसे छोड़ता नहीं था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रोहन के फोन पर एक अनजान ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गया। उस ऐप का नाम था द मिरर, आईना। जैसे ही रोहन ने उसे खोला, फोन का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रोहन का चेहरा दिख रहा था, लेकिन स्क्रीन वाला रोहन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन बिल्कुल गंभीर था। अंधेरे का बुलावा। अचानक फोन की स्क्रीन से एक ठंडा, काला धुआं निकलने लगा। रोहन ने फोन फेंकने की कोशिश की, लेकिन फोन उसके हाथ से चिपक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फोन की बैटरी बिजली नहीं, बल्कि रोहन के शरीर की ऊर्जा सोख रही है। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगीं। फोन की स्क्रीन से एक लंबी, बिना नाखून वाली उंगली निकली और रोहन के माथे को छुआ। रोहन का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। उस फोन के अंदर से एक फटी हुई आवाज आई, जितना तुम मुझे देखोगे उतना ही मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हारी नींद मेरी भूख है, तुम्हारी आंखें मेरा रास्ता हैं। स्क्रीन के पीछे की दुनिया। रोहन ने देखा कि स्क्रीन के भीतर एक अंधेरी कोठरी है। वहां सैकड़ों बच्चे बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं। उनकी आंखों की जगह सिर्फ जलती हुई नीली रोशनी थी। वे बच्चे रो नहीं रहे थे, वे बस खाली स्क्रीन को घूर रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। रोहन का आधा हाथ अब फोन के अंदर खिंच चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके असली मांस और खून की जगह प्लास्टिक और तार ले रहे हैं। वह चीखना चाहता था,
लेकिन उसके मुंह से सिर्फ डिजिटल शोर, स्टैटिक नॉइज निकल रहा था। गायब होने का डर। अगली सुबह जब रोहन की मां कमरे में आई तो बिस्तर खाली था। रोहन कहीं नहीं था, बस बिस्तर पर उसका फोन पड़ा था। जब उसकी मां ने फोन उठाया तो उन्हें स्क्रीन पर एक वॉलपेपर दिखा। वह वॉलपेपर बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। फोटो में रोहन की आंखों में डर था और वह स्क्रीन के पीछे से शीशा खटखटा रहा था। मां को लगा यह कोई नया फिल्टर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन लॉक किया, स्क्रीन के पीछे से एक धीमी सिसकी सुनाई दी, मम्मी मुझे बाहर निकालो। सावधान। आज भी अगर कोई बच्चा रात के अंधेरे में देर तक फोन चलाता है तो उसे महसूस होता है कि कोई स्क्रीन के पीछे से उसे देख रहा है। वह फोन की नीली रोशनी दरअसल एक शिकारी की आंख है जो अगले शिकार का इंतजार कर रही है। रोहन की मां ने जैसे ही फोन को चार्जिंग पर लगाया, फोन की स्क्रीन लाल हो गई। फोन इतना गर्म हो गया जैसे वह आग का गोला हो। अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ उस फोन की स्क्रीन चमक रही थी। परछाई का हमला। तभी फोन से एक भयानक आवाज निकली, जैसे हजारों टूटे हुए कांच एक साथ रगड़ रहे हों। फोन की स्क्रीन फटी नहीं, बल्कि एक दरवाजे की तरह खुल गई। उसमें से काले रंग की लंबी लंबी तारें, केबल्स, सांपों की तरह बाहर निकलीं और पूरे कमरे में फैल गईं। वे तारें रोहन की मां की तरफ नहीं, बल्कि अलमारी के पीछे छिपे रोहन की तरफ बढ़ीं। रोहन का वो हिस्सा जो फोन से बाहर रह गया था, अब इन तारों के चंगुल में था। रूह का सौदा। रोहन ने देखा कि जो परछाई फोन से बाहर निकली थी, उसने धीरे धीरे रोहन का रूप ले लिया। लेकिन उस नकली रोहन के चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ जलते हुए पिक्सल्स थे। असली रोहन अब पूरी तरह से फोन के अंदर खींच लिया गया था। वहां सन्नाटा नहीं था, वहां उन हजारों बच्चों की चीखें थीं जो सालों से फोन की लत के कारण गायब हो गए थे। वहां हर तरफ सिर्फ कोडिंग और डेटा की दीवारें थीं। उस नकली रोहन का वह पुराना फोन अब कबाड़ में फेंक दिया गया है, लेकिन उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। आधी रात को उस कबाड़ के ढेर से आज भी वही नीली रोशनी निकलती है। कहते हैं कि जो भी बच्चा रात के 12 बजे के बाद अपने फोन की स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देखता है, उसे अपनी परछाई की जगह स्क्रीन के अंदर कैद रोहन का चेहरा दिखाई देता है। सावधान रहें। फोन की स्क्रीन सिर्फ एक कांच नहीं, एक पिंजरा भी हो सकती है।